Hello everyone, good morning to all of you. In this particular class, I'll teach you a story of English which is for 12 classes BSEB. यानी बिहार बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके लिए जैसे स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो है रेनबो का ही पार्ट है, उसमें से जो ऑब्जेक्टिव हाइपोथेटिकल है उन सबको बताने वाले हैं आज, इसीलिए इसको गौर से देखिए। और ये आप अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको यानी क्वेश्चन मैच करेगा एग्जाम में, इंश्योर है इसके बाद। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला लिखा हुआ है कि लैंग्वेज इज मच यंगर देन संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक एंड लैटिन। यानी कौन सी भाषा है जो संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक और लैटिन इन सभी से छोटे है। छोटे कहने का मतलब यह हुआ यानी ये भाषा जब चल रही थी उस समय वो भाषा नहीं था, यानी वो भाषा नहीं था, वो इंग्लिश था। यानी इंग्लिश जो है उस वक्त था ही नहीं। यानी कहने का मतलब ये हुआ ये संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक और लैटिन भाषा है, ये सब जिस समय चल रही थी ये भाषाएं, उन समय में इंग्लिश था ही नहीं, इंग्लिश का नामो निशान नहीं था। इसलिए आप कह सकते हैं इंग्लिश भाषा जो छोटा है इन सभी से छोटे है, संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक और लैटिन इन सभी से छोटे है। The English we speak today came from the speech of the, यानी जो इंग्लिश आज हम बोलते हैं वो किसके भाषा से आया है, यानी किसके भाषा से विकसित हुआ है। यानी जो इंग्लिश आज हम बोलते हैं वो कौन से जनजाति थे जिनके भाषा से विकसित हुआ है। तो ये जनजाति थे जर्मनिक ट्राइब्स, यानी जर्मनी के जनजाति थे। अब जर्मनी के जनजाति थे एंग्लो सेक्सन्स, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, यानी जर्मनी के जनजाति तो मैं लिख ही देता हूं वहां पर एंग्लो सेक्सन, यानी एंग्लो सेक्सन्स जो जनजाति थे जर्मनी के, उन्हीं के जो भाषा से इंग्लिश डेवलप हुआ है। यानी ये समझिए भाषा इंग्लिश को डेवलपमेंट करने वाले एंग्लो सेक्सन्स है। और द एंग्लो सेक्सन्स यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव बनेगा ये ध्यान रखिएगा कि जो मतलब या तो एंग्लो सेक्सन्स हो सकता है या जर्मनिक ट्राइब्स, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। The Anglo-Saxons invaded England in the century, यानी एंग्लो सेक्सन जो थे जर्मनी के आक्रमणकारी, इन्होंने इंग्लैंड पे आक्रमण किया था। आक्रमण किया था 5वीं सदी में, ये ध्यान रखिएगा। कौन सी सदी में किया था? 5वीं सदी, यानी 5th सेंचुरी आप लिख सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा 5वीं सदी में एंग्लो सेक्सन्स ने इंग्लैंड पे आक्रमण किया था। और ये ध्यान रखिए चौथा क्वेश्चन है एंगल सेक्शंस एंड जूट्स टुगेदर कॉल्ड, यानी एंगल्स, सेक्शंस और जूट्स, यानी इन तीनों को मिलाकर एक साथ क्या कहा जाता था? तो इन तीनों को एक साथ मिलाकर के एंग्लो सेक्शंस कहा जाता था, यानी शॉर्ट नाम दिया गया था एंग्लो सेक्शंस। तो आपको अगर डिटेल्स पूछा जाए एंग्लो सेक्शंस किन सब का नाम दिया गया था तो आप बता सकते हैं कि एंगल, सेक्शंस और जूट्स, यानी तीनों को मिलाकर के शॉर्ट नाम दिया गया एंग्लो सेक्शंस। 5वें नंबर पे आते हैं एंग्लो सेक्सन्स वर्ड, यानी एंग्लो सेक्सन्स थे कहाँ के लोग थे? ये जर्मनी के लोग थे। ये ध्यान रखिएगा कि एंग्लो सेक्सन जो थे वो जर्मनी के रहने वाले थे, और जर्मनी के रहने वाले थे तो ये मैं बताना चाहता हूँ जर्मनी के किस भाग में रहते थे यहाँ पर बताया गया है। दे लिव्ड इन पार्ट ऑफ यूरोप, यानी यूरोप के किस भाग में वे लोग रहते थे। यानी एंग्लो सेक्सन जो है वो यूरोप के किस भाग में रहते थे, अगर ये पूछा जाता है तो आपको बताना है नॉर्थ और वेस्ट, यानी उत्तर और पश्चिम। यानी यूरोप के उत्तर और पश्चिम भाग है, इसी भाग में जो है ये एंग्लो सेक्सन्स रहते थे। ये 7 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर है द लैंग्वेजेस दे यूज्ड वर्ड, यानी एंग्लो सेक्सन्स जिन भाषा का प्रयोग करते थे वो कौन सी भाषा? तो एंग्लो सेक्सन्स जो है जिन भाषा का प्रयोग करते थे वो या तो जर्मनी करते थे या ट्यूटोनी का प्रयोग करते थे, यानी इन्हीं दोनों में से कोई एक का प्रयोग करता था। तो ये ध्यान रखिएगा अगर पूछा जाए कि जो एंग्लो सेक्सन्स थे चलिए तो 7 नंबर क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है द लैंग्वेजेस दे यूज्ड वर्ड, यानी एंग्लो सेक्सन्स जिन भाषा का प्रयोग करते थे वो कौन सा भाषा का प्रयोग करते थे। यानी यहाँ पर आंसर अगर करने के लिए गए तो आप ध्यान दीजिएगा कि वो एंग्लो सेक्सन जो थे
या तो जर्मनी का प्रयोग करते थे या फिर टीटोनिक का प्रयोग करते थे। इन्हीं दोनों में से कोई एक का प्रयोग करता था। तो यह ध्यान रखिएगा, जर्मनिक और टीटोनिक, यानी इन्हीं भाषा का प्रयोग एंग्लो सेक्शंस करते थे। और 8वां क्वेश्चन है, डॉट है, वर क्लोजली रिलेटेड टू लैटिन, ग्रीक, संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेज ऑफ द इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। यानी कौन सी भाषा थी जो लैटिन, ग्रीक, संस्कृत और जो इंडो यूरोपियन फैमिली की भाषा है। यानी इंडो यूरोपियन का मतलब ये हुआ कि इंडो यूरोपियन कहा जाता है एशिया और यूरोप की जो भाषा है उन दोनों के एक साथ मिलाकर इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस कहते हैं। तो यानी यह क्या जाता है कि कौन सी भाषा थी तो इंडो यूरोपियन फैमिली की भाषा से रिलेट करता था, यानी इन भाषा से संबंध था उसका, यानी इसी से मिलता जुलता था। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये जर्मनिक और टीटोनिक था, यानी ये मिलता जुलता था ग्रीक, लैटिन और दूसरे भी जितने भी इंडो यूरोपियन फैमिली के लैंग्वेज थे उन सभी से मैच करता था। तो ध्यान रखिएगा, जर्मनिक और टीटोनिक मैच करता था लैटिन, ग्रीक, संस्कृत और दूसरे भी जो भाषा थे इंडो यूरोपियन फैमिली के उन सभी से मैच करता था। 9th में है, बिलोंग्स टू द एंशिएंट इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। यानी कौन सी लैंग्वेज है जो इंडो यूरोपियन फैमिली की प्राचीन इंडो यूरोपियन फैमिली, प्राचीन मतलब पुराना, जो एशिया और यूरोप की जो फैमिली की भाषा जो है उससे बिलोंग करता है, यानी उससे संबंध रखता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि इंग्लिश जो है तो एंशिएंट इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस से रिलेट करता है। उसके बाद है द जर्मनिक इन्वेडर्स वर कॉल्ड बाय द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड। यानी जर्मनी के जो आक्रमणकारी थे एंग्लो सेक्शंस, उनको जो इंग्लैंड के लोग थे वो क्या बोलते थे, उन लोगों को क्या कह के बुलाते थे, तो उन लोगों को कहते थे सेक्शंस। ये याद रखना होगा कि जर्मनी के जो आक्रमणकारी थे उनको इंग्लैंड के जो लोग थे वो सेक्शंस कह के बुलाते थे। ये ऑब्जेक्टिव जरा समझ आने की। और 11th में है द एंग्लो सेक्शंस कॉल्ड द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड। यानी एंग्लो सेक्शंस जो थे वो अंग्रेज को क्या बोलते थे, यानी इंग्लैंड के जो लोग थे उनको क्या बोलते थे, तो एंग्लो सेक्शन अंग्रेज को विलस या फॉरेनर्स, यानी विलस या फॉरेनर्स इन्हीं में से किसी एक का प्रयोग करके बुलाते थे, यानी यही नाम रखते थे। तो ध्यान रखिएगा कि एंग्लो सेक्शन जो नेटिव ऑफ इंग्लैंड थे उनको इसी नाम से बुलाते थे, विलस या फॉरेनर्स। द वर्ड इंग्लिश वाज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम। यानी इंग्लिश वर्ड जो लिया गया है कौन से नाम से लिया गया, कौन से वर्ड से लिया गया है, तो देखिए एंगल से लिया गया है, यानी ओल्ड इंग्लिश में इसी को इंगल से लिया गया है। यानी आप ये कह सकते हैं कि इंगल से इंग्लिश बना था। तो ये 30 नंबर क्वेश्चन है। पहले ये मतलब चैप्टर पहला जो दिया हुआ है उसका हमारा इंग्लिश बिगिनिंग का जो 30 नंबर क्वेश्चन है, द कंट्री वाज गिवन द नेम। यानी देश का नाम जो है, जो अभी इंग्लैंड है उसका नाम जो है जो एंग्लो सेक्शंस ने क्या रख दिया था, उसका नाम रख दिया था एंगलसीन। यानी शुरू में जो है देश का नाम एंगलसीन रख दिया गया था। ये ध्यान रखिएगा कि अगर ये पूछा जाता है कि द कंट्री वाज गिवन द नेम, ऐसा भी कहता है इन द बिगिनिंग द कंट्री वाज गिवन द नेम, ये कह सकते हैं एंगलसीन। यानी शुरू में जैसे एंगलसीन लिखा गया, शुरू में देश का नाम एंगलसीन रख दिया गया था, ये ध्यान रखिएगा। 14 नंबर है, फ्रॉम अबाउट AD 1000 द नेम इंग्लैंड केम इनटू यूज इन प्लेस ऑफ। यानी AD का मतलब होता है एनो डोमिनी, AD मतलब होता है एनो डोमिनी, ये ध्यान रखिएगा। यानी AD 1000 से लेकर के वहां पर से जो चालू हुआ, तो ये जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड वर्ड जो है किसको रिप्लेस कर दिया, यानी किस जगह पे, मतलब इंग्लैंड वर्ड जो है किसको हटा कर आया। ये ध्यान रखना पड़ेगा कि 1000 AD 1000 वहां जब हुआ 1000, उसके बाद जैसे इंग्लैंड वर्ड का प्रयोग हुआ था एंगलसीन को हटा करके, यानी एंगलसीन को रिप्लेस किया था इंग्लैंड। तो ये जो है सो आप लोगों को कंप्लीट करने होंगे और ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे तो 1 बाय 1 करके हर एक चैप्टर को बताएंगे। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगा तो आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड एवरी क्वेश्चन।
So I think you have to recap once more. You have to just study properly so that you cannot miss any question in the examination that has to be held in the upcoming years. So hopefully, in case you face any kind of difficulty understanding whatever I have taught you, then you can just tell me the feedback through the comment section. So I think whatever I have taught you, I have tried my best to teach you in a better manner. So if you face any kind of problem and crisis, you can ask me for help.